हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट इन टॉरस, जिसमें हम जानेंगे कि जो शुक्र का गोचर अभी टॉरस यानी वृषभ राशि में हुआ है, पहले वो इससे पहले एरीज में था, तो अब वो टॉरस में आया है। तो वहां पे युति हुई है सन और वीनस की। तो उसका प्रभाव, जो वीनस का ट्रांजिट है उसका प्रभाव आपके जो मून साइन है, जो भी आपकी चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम ये जान रहे हैं। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइकिंग माय वीडियोस। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ सकूं। और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिनोट करता है। जैसे कि आपकी जो भी लग्जरी होती है लाइफ में, जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं, ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल चीज़ होती हैं, जैसे कि आर्ट्स होते हैं, एंटीक्स होते हैं, जो भी चीज़ें आपको प्लेजर देती हैं, चाहे वो ट्रैवल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो भी डिनोट करता है। वीनस जो है वो आपकी वाइफ को डिनोट करता है। अगर आप एक हस्बैंड हैं तो वीनस आपकी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। वीनस आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट कितनी होगी वो डिनोट करता है, फन कितनी होगी वो डिनोट करता है। और वीनस जो है ऑल इन ऑल आपकी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का कारक है। और वीनस को लक्ष्मी कहा गया है, इसीलिए बोला गया है कि वो आपकी वाइफ का प्लैनेट है। तो ऐसा वीनस जो है वो अभी एरीज में था, वो टॉरस में आ चुका है। तो उसका प्रभाव हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों पर। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है जो वीनस का हुआ है वो उनके सेकंड हाउस में हुआ है। तो ये सेकंड हाउस का लॉर्ड होके और सेवंथ हाउस का लॉर्ड होके आपके सेकंड हाउस में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए सेविंग्स के जो नए नए रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गेन्स के बहुत ज़्यादा तरीके मिलने वाले हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जहाँ से आपको गेन होगा, इनकम में सुधार आएगा, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल स्टेटस, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर सेविंग्स। सेकेंडली, आप बहुत प्लेजेंट समय एंजॉय करने वाले हैं। इस समय अपने जो पार्टनर हैं, हो सकता है कोई ना कोई उससे आपकी मुलाकात हो जाए, ये सब होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके, क्योंकि आपके 7 से 8 हाउस आगे हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस टाइम अलग अलग कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं, अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, अपनी क्लोथिंग्स के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, सेविंग्स अच्छी होगी। आपके घर वाले, जो आपकी जो फैमिली है उसके लोग जो हैं वो आपको, आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। उनके साथ आपका मिठास, आपके रिश्तों में जो थोड़ी सी खटास आ रही थी वो अब थोड़ी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ अच्छी हो रही हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको रेमेडीज़ हैं कि आपको अपने एक तो जो पार्टनर है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और परफ्यूम यूज़ करना है। अपने काम पे जाने से पहले परफ्यूम यूज़ कीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए फ्राइडे के दिन, उनको लाल पुष्प चढ़ाइए, तो आपका ये जो गोचर है आपके लिए अच्छे निकल जाए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके पहले भाव में हुआ है। तो पहले का लॉर्ड होके और 6 का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं ऑलरेडी तो प्रॉब्लम हो सकती है, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जिंग इन लग्जरियस थिंग्स कैन हार्म यू। इसलिए अपने थोड़ा सा लिमिट में कोई भी आपको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये समय काफ़ी आपके प्रॉस्पेरिटी का है। आप चीज़ें एंजॉय करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। तो क्या होता है, इंसान अपने हेल्थ को इग्नोर कर देता है और मतलब खान पान में ध्यान नहीं देता, अपने लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करता, इजी गोइंग हो जाता है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हो सकता है कोई आपको पीठ पीछे आपका हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। कोई भी जगह है, कहीं पे भी आपका वर्किंग एरिया है, या आपके आसपास के लोग जो हैं आपको कुछ हार्म ना पहुंचाए, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपके फाइनेंशियल गेन के लिए, आपके मैरिटल लाइफ के लिए, या अगर आप अपने लव अफेयर्स में हैं तो मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ उपहार देना है फ्राइडे के दिन। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, जो कि 12वें का प्लैनेट है, लॉर्ड है, और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है।
तो सबसे पहले तो 12th हाउस में एक्सपेंसेस आपको क्रिएट तो करेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी अपने ऊपर कर सकते हैं या किसी चीज़ लेने में, लग्जरी लेने में, अपने घर में ब्यूटी की चीज़ें, मतलब अपने घर में कुछ चीज़ें बनाने के उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, तो अच्छी चीज़ों में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप, हो सकता है आपका जो बिलवर्ड है, अगर कोई आप लव लाइफ में है तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ अनबन हो सकती है, हो सकता है ब्रेकअप होने के भी चांसेस हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इस टाइम नहीं फंसना है। थर्डली, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, फॉरेन में स्टडीज़ करने का ट्राई कर रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो फॉरेन से कनेक्ट होके आपको कोई काम करना है वो कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल करना है तो उसके लिए अच्छा है, तो मतलब फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, उनसे जुड़ के काम कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, आप अपने मतलब जो इंटीमेट रिलेशन है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप अच्छा इंटीमेट रिलेशन एंजॉय इस समय कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लग्जरी में मत जाइए और कोई हिडियस चीज़ें ना करें, मतलब अपने जो पार्टनर है उसके साथ लॉयल रहें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी इमेज जो है वो खराब हो सकती है। आपको करना ये है कि अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है और आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ, आपका 11वें का प्लैनेट होके और आपके 4th हाउस का प्लैनेट होके आपके 11th हाउस में है, तो ये बहुत ही अच्छा समय आप कह सकते हैं, पूरा अपॉर्चुनिटी वाला समय है। आपको गेन्स हो सकते हैं, सोशल सर्कल के थ्रू आपके कांटेक्ट बढ़ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में आप जो है एंजॉय कर सकते हैं इस समय। आपके जो भी डिजायर्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे वो हो सकते हैं आपके इस समय। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने का, या अपने घर में डेकोरेशन करने का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल गेन होंगे इस समय, आपको प्रॉफिट होगा। आप अगर इनकम वाले इंसान हैं, जॉब वाले इंसान हैं, तो आपकी इनकम जनरेट होगी, या हो सकता है आपको ऐसी कोई जॉब मिले जहां आपका इंक्रीमेंट होके आपको जॉब मिले। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ का ये बहुत अच्छा समय है, तो आपको इसको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए, मतलब टोटल एंजॉय का समय है। बस अपने हेल्थ के ऊपर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी इनकम आएगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो आप हो सकता है अपने हेल्थ को इग्नोर करें, वो मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ इस टाइम ठीक रहेगी। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको व्हाइट कलर का कोई स्वीट डोनेट करना है ऑन फ्राइडे, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। इस समय आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, और आपके 3rd का लॉर्ड होके ये आपके 10th हाउस में है, 10th का लॉर्ड भी है, तो आपको आप वर्किंग एरिया में जो है आप जितने एफर्ट्स देंगे, क्योंकि ये समय आपके कर्म का है, जितना आप कर्म करेंगे उतना उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एफर्ट्स तो आपको 100% डालने ही है और आप डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। आपको चीज़ें जो है अपने फेवर में होती हुई दिखेंगी, आपके कलीग साथ देंगे, आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपका साथ देंगे, और आपके सीनियर्स भी आपकी मतलब रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपका काफ़ी अच्छा टाइम ये बीतने वाला है। अगर आपकी कोई यंगर सिबलिंग्स हैं जिनकी जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जॉब लग सकती है इस समय। आप बहुत अच्छा उनके साथ जुड़कर अगर कोई काम करना चाहते हैं, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ जुड़कर कोई काम करना का सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके फादर के साथ भी आपका रिलेशन जो है मजबूत होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो काफ़ी प्लेजेंट समय है और हेल्थ की बहुत ज़्यादा इश्यूज भी नहीं है। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर वैसे ही फॉलो करते रहना चाहिए। डाइट को कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा आप आउट ऑफ द वे जाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे या इंडल्ज करेंगे चीज़ों में ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो ही सकती है। आप बस अपना जो काम है वो अच्छे से करते रहिए, मेहनत करिए, कर्म होगा तो फल जरूर मिलेगा। तो ये बस याद रखिएगा, इस समय आपके लिए ये मंत्र है। आपको करना ये है कि आपको जब भी आप काम के लिए जाएं तो आपको चंदन और जो हल्दी का टीका होता है वो लगा के जाना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, तो आपके 9th का प्लैनेट होके और आपके तो 2nd हाउस का ये लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के साथ
हो सकता है मिल के कोई रिलीजियस प्लेस पे जाएं कहीं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, यानी आउट ऑफ जो आपका फॉरेन प्लेसेस में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं विद योर फैमिली और विद योर फादर। रिलीजियस पर्पस के लिए आप जाएंगे तो आपका जो काम है वो ज़्यादा इजीली बनेंगे, आपका फॉरेन कनेक्शन काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर आप इस समय हायर लर्निंग का सोच रहे हैं, कुछ आपकी एजुकेशन में आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, मतलब आप पीएचडी लेवल का कुछ सोच रहे हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे कुछ लेवल का सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये समय जो है इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। नई लैंग्वेजेस सीखने चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा है। तो ये सब जो टाइम है आपका प्लेजेंट रहेगा। इस समय लक आपका बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, तो जो भी चीज़ें आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट अभी देखने को मिलेगा और कुछ आपको फ्यूचर में भी दिखेगा। तो अपने काम को जिस पेस पे आप कर रहे हैं उसी पेस पे आप करते रहिए। आपको आपके फादर की टीचिंग इस टाइम बहुत हेल्प करेंगे और उनके साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छा आपका इस टाइम होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने फैमिली की बात करें या अपने लक की बात करें, लर्निंग्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको बस करना ये है कि आपको छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको फ्राइडे के दिन छोटी सी कोई गिफ्ट दे देना है, तो आपका ये जो समय है और भी अच्छे से निकलेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपका ये जो शुक्र का गोचर है आपके 8वें भाव में हुआ है, तो फर्स्ट का लॉर्ड होके और 8th का लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपको इस टाइम थोड़ा जगल करना पड़ेगा, मतलब आपके इस लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, चीज़ें जो हैं वो आपको एकदम से नहीं मिलेंगी, आपको हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप हताश मत होइएगा, आप अपने काम को करते रहिएगा, क्योंकि ये टाइम जो है वो आपका निकल जाएगा। आपको बस अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई पहले से कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो वापस से आ सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अपने डाइट को, अपने रूटीन को फॉलो करते रहिएगा, अपने स्टमक की तरफ ख्याल कीजिएगा, नहीं तो स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिएगा, बहुत ज़्यादा अपने जो मतलब आप अपनी जो नज़र है वो अपने जो पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बदनामी भी हो सकती है। तो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा, गलत चीज़ों की एडिक्शन हो सकती है आपको, तो ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं, या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या डिटेक्टिव हैं या कोई ऐसा सीक्रेट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च में है, बहुत अच्छा टाइम है, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, आपका और भी गेन्स होंगे यहाँ पे, जब आप देखेंगे कि आपका काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। इन लॉस के साथ भी आपका काफ़ी प्लेजेंट समय है। बस आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, वहाँ पे लाल पुष्प चढ़ाने हैं उनको, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके 7वें भाव में हुआ है, तो 7वें का लॉर्ड होके और 12वें का लॉर्ड होके 7वें में है। तो आपको हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो वो हो सकता है कोई फार अवे प्लेसेस में जाके मिले, या वहाँ से आपको कोई विजिट करे तो मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, तो आप उसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मतलब मैरिज के लिए काफ़ी अच्छा समय है आप लोगों के लिए, आपकी बॉन्डिंग के लिए, आपके जो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी इम्प्रूव होगी, रोमांस जो कहीं गुम हो गया था जैसे बोल सकते हैं वो रिकिंडल होगा, और अगर पहले से ही था तो और भी अच्छा होगा, मतलब अच्छे हैप्पी मोमेंट्स आप एंजॉय करने वाले हैं। बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप में नया काम कर सकते हैं, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर्सनालिटी में आपके निखार आएगा, अपने नई चीज़ें अपने ऊपर जो है वो चीज़ें जो है मतलब मनी जो है वो स्पेंड करेंगे, और आपका जो मतलब जो नेचर होगी वो काफ़ी लवली होगी, लोग आपसे मतलब आपके साथ रह के खुश महसूस करेंगे, ऐसा आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें जो है, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड होके आपके 7th में है, तो हो सकता है आपके एक्सपेंसेस टू मच हो जाएं आपके पार्टनर में, या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज, बहुत ज़्यादा पैसे मत एक्सपेंस कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वरना ये जो समय है आपके लिए, आपके रोमांस के लिए खासकर बहुत ही अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको यहाँ छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको वाइट कलर का कोई स्वीट खिलाना है फ्राइडे के दिन,
उनको ऐसे डोनेट कर दो। वो जो वाइट कलर के स्वीट्स होते हैं, रसगुल्ला या ऐसे कुछ चीज़ें जो है उनको दे देंगे, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो ये शुक्र का गोचर जो है वो आपके छठे भाव में हुआ है, तो आपका 6th का प्लैनेट होके और आपके 11th हाउस का प्लैनेट होके ये 6th हाउस में है। इट मीन्स कि आपको चीज़ें जो है वो स्ट्रगल से मिलेंगी, क्योंकि ये 6th हाउस इज अबाउट स्ट्रगल्स, अबाउट डे टू डे जो स्ट्रगल्स होते हैं वो। लेकिन आपको आप अपना मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों उपाच्य हाउस, स्पेशली अगर आप 30s की एज में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कह सकते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई कंपटीशन में है, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपके विन मतलब जीतने के चांसेस हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको अपने गेन्स के जो सोर्सेज हैं वो आपको नए ढूंढने हैं। यानी कि अगर आप कोई जॉब करते आ रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको लुकआउट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि आपको कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपके प्रोफेशनल ग्रोथ का समय है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप जूझेंगे इस समय, आपको उस टाइम उसका फ़ायदा आपको नियर फ्यूचर में दिखेगा। बस आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है, तो फन प्लेजर वाला जो टाइम है वो आपका यही है। आप एंजॉय कर सकते हैं, कि कोई फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या मूवीज़ के लिए जा सकते हैं, या रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं अपने बिलवर्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ। और आपके जो गेन्स हैं वो भी इस टाइम क्रिएट होने वाले हैं। प्रोफेशनल एरिया में काफ़ी अच्छा समय है आपको ग्रोथ के लिए, आपके इनकम जनरेशन के मतलब सोर्सेज के लिए। फ्रेंड सर्कल में भी आपका जो मतलब कह सकते हैं कि आपका काफ़ी मन लगेगा, आपका सोशल सर्कल एनहांस होगा। तो आप कह सकते हैं ये जो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका 10th का लॉर्ड होके भी 5th में है। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, तो वहाँ पे भी आपका जो काम है, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा दिखेगी और आपका वर्क जो है सराहा जाएगा। मतलब आपको मतलब उसकी अप्रेजल्स मिल सकते हैं अगर आप कोई प्रोफेशन में है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्लॉज कर सकते हैं लोग। ये सब भी हो सकता है इस टाइम। आपको करना ये है कि आपको अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले चंदन और जो सैफरन होता है यानी कि केसर, उसका तिलक लगाना है। तो उसको तिलक लगा के जाएं और अपने जो पार्टनर हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, और परफ्यूम का यूज़ करिए। परफ्यूम का डेली यूज़ करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, और आपका ये जो समय है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है, तो आपके 9th का प्लैनेट होके और 4th का प्लैनेट होके आपके 4th हाउस में है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कह सकते हैं अपने घर के एनवायरनमेंट में, आपका जो होम है वहाँ हैप्पीनेस क्रिएट होगी। नई नई चीज़ें हो सकता है आप लें, अपने घर को डेकोरेट करें, या आपको अगर परचेज करना है व्हीकल या घर परचेज करने का सोच रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप बाकी प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी आपके साथ में हैं तो आपको ये फेवर मिल सकता है। यहाँ पे आप अपनी मदर के साथ रिलेशन काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और क्योंकि 9th का लॉर्ड होके आपके 4th में है तो आपके फादर और मदर दोनों के साथ आपका बॉन्ड इस टाइम बहुत अच्छा रहेगा। रिलीजियस एक्टिविटी कोई कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में कोई पूजा हो सकती है, या आपके घर में हो सकता है कि बाहर से कहीं से लोग आपके घर में आए। आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है कि आपके घर में कोई सब मेहमान लोग आए और आप अच्छा समय इस टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप लग्जरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल लाइफ रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको आप छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको कुछ फ्राइडे के दिन कुछ थोड़ा सा गिफ्ट दे दीजिए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 3rd हाउस यानी 3रे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपके सिबलिंग्स के साथ इस टाइम काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो सकता है, उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है तो आपके हो सकता है कुछ अनबन हो जाए, कुछ चीज़ें जो है वो खटास हो जाए उनके साथ। तो बहुत सोच समझ के कम्युनिकेशन कीजिएगा, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ हैंड भी चल सकती हैं। अदरवाइज उनके साथ आप कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप कर सकते हो, उनके साथ घूमने जा सकते हो। स्पेशली आपकी सिस्टर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा इस टाइम बॉन्ड देखने को मिलेगा। आपका मन लगेगा एफर्ट्स देने में इस टाइम, यानी कि आपको जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे वो आपको बहुत प्लेजेंट लगेगी। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, या आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं, सेल्स पर्सन हैं,
तो कहीं से भी इन सब कम्युनिकेशन वाली फील्ड में है तो आपका जो है मन ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके लोग प्रभावित होंगे आपकी जो बात सुनकर, तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे और आपका काम से ज़्यादा बनेगा। लक आपका फेवर करेगा। आपके जो है हो सकता है कि आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करें, वैसे तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है काम के रिलेटेड आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करें। तो ये सब चीज़ें आपको जो है फ़ायदा देंगी। बस रिलीजियस एक्टिविटी में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे आपको उतना फ़ायदा रहेगा। मतलब अपना रिलीजियस फेथ को फॉलो करते रहिए, मंदिर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए। और आपकी रेमेडी ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनको लाल पुष्प देने घर चढ़ाने हैं फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने शुक्र का गोचर जो वृषभ राशि में हुआ है 19 मई को, उसका 11 जून तक क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा, ये इस वीडियो में जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।